जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में। आज हम आपको बीएड सेकेंड ईयर के टॉप महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को लेकर आए हैं, जो बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 3 के अंतर्गत क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल समावेशी विद्यालय का सृजन विषय के अंतर्गत से है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किन बच्चों को शिक्षा दी जाती है? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किन बच्चों को शिक्षा दी जाती है? तो इसका ऑप्शन है ए सामान्य बच्चों को, ऑप्शन बी असमर्थ बच्चों को, ऑप्शन सी दोनों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी, तो इनका कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन सही है? तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किन बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो इसके अंतर्गत जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। समान बच्चों को और असमर्थ बच्चों दोनों को शिक्षा दी जाती है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। जी, तो इसका जो है ए का आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या है? समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या है? जी, तो ऑप्शन नंबर एक, समावेशी शिक्षा अलगाव का विरोध करती है, विभिन्नता का उत्सव मनाती है, सी सभी के लिए समान शिक्षा, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो समावेशी शिक्षा की विशेषता जो है इनमें से सभी है। समावेशी शिक्षा अलगाव का विरोध भी करती है, विभिन्नता का उत्सव भी मनाती है, सभी के लिए समान शिक्षा होता है। समावेशी शिक्षा में सभी को शिक्षा दिया जाता है, समान बच्चा या विशिष्ट बच्चा या कोई भी हो, सभी को शिक्षा दिया जाता है। जी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दो का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। जी, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। शिक्षा प्रदान करने में क्या क्या कमियां आती है? शिक्षा प्रदान करने में क्या क्या कमियां आती है? जी, तो इसका ऑप्शन नंबर एक, अनुभवी शिक्षकों की कमी रहती है, सीमित क्षेत्र में जो है स्कूल रहता है, महंगी शिक्षा रहती है, और ये सभी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो शिक्षा प्रदान करने में जो है कमियां हैं, ये तीनों कमियां हैं। अनुभवी शिक्षा की कमी रहता है, सीमित क्षेत्र में स्कूल है, महंगी शिक्षा की व्यवस्था रहता है, इसलिए शिक्षा में कमी आता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 का, ऑप्शन नंबर डी सही है। जी, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भाषा बाधित में अहम भूमिका क्या होती है? भाषा बाधित में अहम भूमिका क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी थेरेपी विशेषज्ञ, ऑप्शन नंबर सी है माता पिता, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो भाषा बाधित में जो है अहम भूमिका है, ये तीनों का जो अहम भूमिका है। तो इसका 4 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी है, और ऑप्शन नंबर डी है सही इसका। जी, ऑप्शन नंबर डी सही है 4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अधिगम असमर्थ के क्या कारण है? अधिगम असमर्थ के क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए वातावरण, ऑप्शन नंबर बी वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर सी है जैविक कारक, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो अधिगम असमर्थ के क्या कारण है? तो ये तीनों कारण है, इनमें से सभी, ये सभी हो जाएगा इनका कारण। जी, जो 5 का जो है क्वेश्चन है, इसके अधिगम असमर्थ के कारण जो है तीनों है। वातावरण से भी अधिगम जो है सीखने में असमर्थता होता है, बच्चों को कठिनाई होता है, वातावरण के कारण भी, वंशानुक्रम के कारण भी, जैविक कारक भी है, इनमें से सभी। 5 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंद बुद्धि बच्चों की क्या विशेषता होती है? मंद बुद्धि बच्चों की क्या विशेषता होती है? ऑप्शन नंबर ए संवेगात्मक अस्थिरता, ऑप्शन नंबर बी सीमित रुचियाँ, ऑप्शन नंबर सी धीमी विकास गति, और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका जो है मंदबुद्धि बच्चे की क्या विशेषता है? तो मंदबुद्धि बच्चे का जो है ऑप्शन नंबर डी है सभी विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। समान दृष्टि वाला व्यक्ति किसी वस्तु को कितनी दूर से साफ देख सकता है? जी, समान दृष्टि वाला व्यक्ति किसी वस्तु को
कितनी दूर से साफ देख सकता है? ऑप्शन नंबर ए 100 फीट, ऑप्शन नंबर बी 200 फीट, ऑप्शन नंबर 300 फीट, ऑप्शन नंबर डी जो है सी है 300 फीट, ऑप्शन नंबर डी 400 फीट। तो समान दृष्टि जो व्यक्ति का है, समान दृष्टि वाला व्यक्ति किसी वस्तु को साफ कितनी दूर से देख सकता है? तो इसका जो है आंसर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 200 फीट से किसी वस्तु को समान दृष्टि वाला व्यक्ति देख सकता है दूर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, समान स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? या स्पष्ट दर्शन की या दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है जी? तो स्पष्ट कितनी कम न्यूनतम दूरी से लोग स्पष्ट देख सकता है किसी वस्तु को? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए 15 cm, ऑप्शन नंबर बी 20 cm, ऑप्शन नंबर सी 25 cm, ऑप्शन नंबर डी 30 cm। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, 25 cm। ये भी एक VVI क्वेश्चन है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जब बच्चा सामने बोलने वाले व्यक्ति के होठों को देखता रहता है तो वह किस बीमारी से ग्रस्त है? जब बच्चा सामने बोलने वाले व्यक्ति के होठों को देखता रहता है तो वह किस बीमारी से ग्रस्त है जी? तो ऑप्शन नंबर ए श्रवण बाधित, ऑप्शन नंबर बी दृष्टि बाधित, ऑप्शन नंबर सी मानसिक मंदता, और ऑप्शन नंबर डी है अधिगम असमर्थता। तो जो है जब बच्चा सामने बोलने वाला व्यक्ति को देखता रहता है, होठों को देखता रहता है, वह किस बीमारी से ग्रस्त है? तो इसका जो है 9 का आंसर है श्रवण बाधित। श्रवण बाधित है जी। जब बच्चा सामने बोलने वाले को होठ को देखता है तो उसको जो है सुनने में कठिनाई होता रहता है, तो वो लिप से रीडिंग करता है। लिप से रीडिंग, वो उसके मुंह पर ताकता रहता है, देखता रहता है होठों को कि क्या बोलता है, वो अंदाजा लगाता रहता है, उसी को बोलता है लिप से रीडिंग। तो इसका जो है 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिप्स रीडिंग को और कौन सी रीडिंग कहते हैं जी? तो लिप्स रीडिंग को और कौन सी रीडिंग कहते हैं? तो लिप्स रीडिंग जो है जो होठों को देखकर बच्चा अंदाज़ा लगाता रहता है, जो उसको सुनने में कठिनाई होता है, तो इसलिए तो लिप्स रीडिंग को और स्पीच रीडिंग कहते हैं। स्पीच रीडिंग, स्पीच रीडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रवण बाधित के क्या क्या कारण है? श्रवण बाधित के क्या क्या कारण है जी? तो श्रवण बाधित के कारण है, निम्नलिखित कारण है, देखिए जैसे कि वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर ए है वंशानुक्रम, बच्चे को जन्म के बाद छूत रोग होना श्रवण बाधित के कारण है। श्रवण बाधित के क्या क्या कारण है जी? श्रवण बाधित के कारण है ऑप्शन नंबर ए वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर बी बच्चे को जन्म के बाद छूत रोग होना, ऑप्शन नंबर सी गर्भवती माता का कुपोषण से पीड़ित होना, या जर्मन खसरा 1980 से गर्भवती महिला को पीड़ित होना, जन्म के समय चोट लगना तथा जन्म के पश्चात बुखार तथा पीलिया होना जी, बुखार या पीलिया होना, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो श्रवण बाधित के क्या क्या कारण है? तो श्रवण बाधित के ये तीनों कारण है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी कारण है, श्रवण बाधित के कारण है। देखिए पहला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, वंश के आधार पर भी जिसको श्रवण बाधित रहता है उसके पूर्वज में कोई उसको भी श्रवण बाधिता होने का आशंका रहता है, खतरा रहता है जी। तो ऑप्शन नंबर ए वंशानुक्रम, बच्चे को जन्म के बाद छूत रोग हो जाना, और सी गर्भवती माता का कुपोषण से पीड़ित होना, या जर्मन खसरा 1980 से गर्भवती महिला को पीड़ित होना। यही जर्मन खसरा जो 1980 में आया था, उससे भी पीड़ित महिला को जो रहता है उसके बच्चे भी श्रवण बाधित के शिकार हो सकते हैं जी। और जन्म के समय चोट तथा जन्म के पश्चात बुखार या पीलिया होना, और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो ये जो है श्रवण बाधित के तीनों कारण हैं, ये सभी कारण हैं जी। श्रवण बाधित के ये सभी कारण हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। श्रवण बाधित को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सी है? श्रवण बाधित को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सी है? अमेरिकन चिन्ह भाषा, जर्मन चिन्ह भाषा, इटालियन चिन्ह भाषा, फ्रेंच चिन्ह भाषा जी।
तो श्रवण बाधित जो है को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका जो है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका चीन भाषा जो है, अमेरिकन चीन भाषा, वही सबसे अच्छा तरीका है जी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। श्रवण बाधित को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका जो है अमेरिकन चीन भाषा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। श्रवण बाधित बच्चों की विशेषताएं क्या क्या है? तो श्रवण बाधित बच्चों की विशेषताएं क्या क्या है? तो श्रवण बाधित बच्चों का विशेषता जो है ऑप्शन नंबर ए कान में दर्द रहना, श्रवण जिसको सुनाई में जो है असमर्थता है, सुनाई में कठिनाई होता है, उसको श्रवण बाधित बच्चा कहता है। और श्रवण बाधित बच्चों की विशेषता ये निम्नलिखित है। ऑप्शन नंबर ए जो है कान में दर्द रहना, कान में रुई देना, कान से पीप निकलना, और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो श्रवण बाधित बच्चे का जो विशेषता है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मतलब ये तीनों विशेषता है उसको तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दृष्टिबाधित बच्चे ज्ञान अर्जित कैसे करते हैं? दृष्टिबाधित जिसको देखने में कठिनाई हो और असमर्थता हो वो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, और ऐसे बच्चे ज्ञान अर्जित कैसे करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है श्रवण इंद्रियों से, ऑप्शन नंबर बी स्पर्श इंद्रियों से, ऑप्शन नंबर सी दोनों से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है दृष्टिबाधित बच्चे ज्ञान अर्जित करते हैं श्रवण इंद्रियों से भी और स्पर्श इंद्रियों से भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दृष्टि दोष का परीक्षण किस चार्ट द्वारा किया जाता है? जी दृष्टि दोष का परीक्षण जो है किस चार्ट द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दृष्टिबाधित चार्ट, ऑप्शन नंबर बी सनेलन चार्ट, ऑप्शन नंबर सी लॉरेंस वक्र चार्ट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दृष्टि दोष का परीक्षण जो है सनेलन चार्ट द्वारा किया जाता है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सनेलन चार्ट द्वारा जी, सनेलन चार्ट द्वारा जो है दृष्टि दोष का परीक्षण किया जाता है। सनेलन चार्ट का विकास किसने किया था? तो सनेलन चार्ट जो है उसका विकास किसने किया था? तो रॉबर्ट सनेलन, हर्बर्ट सनेलन, जॉन सनेलन, लॉरेंस सनेलन, ये जो है इसका किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा होगा? तो इसका जो है 16 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हर्बर्ट सनेलन होगा जी, हर्बर्ट सनेलन जो है ऑप्शन नंबर बी 16 का सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इस चार्ट का पहला अक्षर क्या होता है? जो है इस चार्ट का पहला अक्षर कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए सी, ऑप्शन नंबर बी जो है डी, ऑप्शन नंबर सी ई, ऑप्शन नंबर डी ए। तो इसका जो है इस चार्ट का पहला अक्षर जो होता है सनेलन चार्ट का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो सनेलन चार्ट का जो है पहला अक्षर जो होता है ई होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका पहला अक्षर जो है ई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दृष्टि बाधित के क्या क्या कारण हैं? वो तो श्रवण बाधित का कारण था जैसे कि, और यहाँ दृष्टि बाधित का क्या क्या कारण है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वंशानुगत प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी संक्रामक रोग, ऑप्शन नंबर सी चोट व दुर्घटना जन्म के समय और जन्म के बाद भी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो दृष्टि बाधित के जो है कारण है इनमें से सभी है। 18 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दृष्टिबाधित बच्चे को किस विधि द्वारा शिक्षा दिया जाता है? तो दृष्टिबाधित बच्चे को जो है किस विधि द्वारा शिक्षा दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मोटी टाइप वाली मुद्रित सामग्री, ब्रेल लिपि, ऑप्शन नंबर सी बोलने वाला यंत्र, टेप रिकॉर्डर, मैग्नीफाइंग शीशा, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो दृष्टिबाधित बच्चों को जो है किस विधि द्वारा शिक्षा दिया जाता है? तो दृष्टिबाधित जो इसको देखने में कठिनाई होता है वैसे बच्चे को जो है मोटी टाइप वाली मुद्रित सामग्री, ब्रेल लिपि, बोलने वाला यंत्र, टेप रिकॉर्डर, मैग्नीफाइंग शीशा, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ये जो है तीनों के द्वारा शिक्षा दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है?
समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा क्या है? समान और असमर्थ बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, अलग अलग शिक्षा दी जाती है। असमर्थ बच्चों को दूसरी कक्षा में बिठाकर पढ़ाया जाता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है समावेशी शिक्षा का क्या है? तो समावेशी शिक्षा वो शिक्षा है जो समान और असमर्थ बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। इसको अलग अलग शिक्षा नहीं दी जाती है, असमर्थ बच्चों को दूसरी कक्षा में नहीं बैठाया जाता है। तो 20 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, समान और असमर्थ बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, यही है समावेशी शिक्षा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। UNCRPD का फुल फॉर्म क्या है? ये भी एक VVI क्वेश्चन है। UNCRPD का फुल फॉर्म क्या है? तो यू से हो जाएगा यूनाइटेड, यू से हो गया यूनाइटेड, एन से हो गया नेशन, सी से हो गया कॉन्वेंशन, और ऑन दी राइट, आर से हो गया ऑन दी राइट, ये ऑन दी लगा है, और राइट, आर से राइट, और ऑफ लगा है यहाँ पर, और पी से हो गया पर्सन, और विथ ये लगा है यहाँ पर, और डी हो जाएगा डिजेबिलिटीज। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन ऑन दी राइट ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी, विकलांग बच्चों के लिए जो है यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सम्मेलन हुआ था के अधिकार के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसको याद रख लीजिएगा इसके फुल फॉर्म को। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सलमान का सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो सलमान का सम्मेलन जो है कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1994, ऑप्शन नंबर बी 1995, ऑप्शन नंबर सी है 1996, ऑप्शन नंबर डी 1997। तो सलमान का सम्मेलन जो है 1994, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। सलमान का सम्मेलन जो है 1994 में आयोजित किया गया था, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सलमान का सम्मेलन में किस पर जोर दिया गया था? सलमान का सम्मेलन में किस पर जोर दिया गया था? एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो सलमान का सम्मेलन में जो है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सलमान का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? सलमान का सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है स्पेन, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी इटली, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो सलमान का सम्मेलन जो है स्पेन में आयोजित किया गया था, स्पेन में, ये यूरोप में पड़ता है देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सलमान का सम्मेलन में कितनी सरकार और संगठनों ने भाग लिया था? तो सलमान का सम्मेलन में कितनी सरकार और संगठनों ने भाग लिया था? ऑप्शन नंबर ए 50 सरकार और 90 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 92 सरकार और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 25 सरकार और 92 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ऑप्शन नंबर डी 90 सरकार और 50 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो सलमान का सम्मेलन जो था उसमें कितनी सरकार और संगठन भाग लिया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 92 सरकार और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है सलमान का सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ और नए विषय के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।